ऑल राइट सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? स्पेशली ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, राइट, नॉर्मली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। आप लोग फीडबैक दें, कैसा चल रहा है आप लोगों का ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर? क्या ये सच में उतना डिफिकल्ट है जितना इसका हाइप बनाया जाता है? राइट, मुझे नहीं लगता। आ जाओ बच्चों, तो बढ़ते हैं हम आगे। जो कि हमने बात किया था आपसे कि बच्चों फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, राइट। तो आओ जी, सबसे पहले एक बार हम क्विकली कंसेप्ट रिकैप कर लेते हैं एंड देन वी विल गेट इनटू द रियल क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बच्चों। तो एज यूजुअल सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा जो आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में, राइट। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या था, जल्दी से बताइए बच्चों। द फर्स्ट आइडेंटिटी दैट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब तक तो सबने रट लिया होगा इसे, है ना। चलो जी बच्चों, सेकंड आइडेंटिटी बताओ क्या था आपका। तो दैट वाज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। और इसी तरीके से थर्ड आइडेंटिटी बता दे बच्चों, क्या था थर्ड आइडेंटिटी? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी तीन ट्रिक आइडेंटिटीज थी। आइए थोड़ी सी कहानी आज हम बच्चों आपको सुनाएंगे इन दो आइडेंटिटीज को लेके। स्पेशली स्पेशली इन दो पे फोकस करेंगे हम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है जो बार बार मैं लिख रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए पीछे से आवाज आ रही है, यस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी तो बिल्कुल आपके आपके नर्व में जाके सेट हो जाना चाहिए, करेक्ट ना। आ जाओ बच्चों, इसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम, राइट। रुको, मैं कलर चेंज कर दूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों क्या ये दोनों आइडेंटिटी कुछ ऐसा ही डिपिक्ट कर रही है? देखो, इसको ए स्क्वायर बना सकते हैं, इसको बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे 1 है, तो क्या बच्चों इसको मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आ जाओ बच्चों, क्या मैं यहाँ से चलो ऐसे कर देता हूँ, एक 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 सिंपल सा एरो खींच देता हूँ, ठीक है। इस वाले आइडेंटिटीज को नहीं, एरो 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 नहीं खींचता हूँ, ठीक है, रुको। ये जो पोर्शन है इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यहीं से चीजें ले रहा है, यहीं से इसी को एक्सटेंस कर रहे हैं हम, ध्यान देना। तो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, रुको रुको रुको, थोड़ा सा स्पेस बना के लिखना होगा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस माइनस कॉट थीटा। बच्चों क्या है रिजल्ट? 1 है। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? इसी तरीके से बच्चों मुझे बताइए कि जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, ये वाला, क्या इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा चलो एक और चीज़ बता दो यहीं पे मुझे। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलोगे देखो इसका रेसिप्रोकल तो 1/2 होगा, करेक्ट। एक काम करते हैं, इन दोनों टर्म को उठाओ और इन दोनों की आप ना मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। पकड़ो इसको 2 को और इसको भी पकड़ो बच्चों, और मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या मिला? 1। देख रहे हो, आप कहानी समझते जाना। 2 इंटू 1/2, द रिजल्ट इज 1। ये टर्म को उठाया, इसको उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या मिला? 1। ये एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा टर्म है आपका, और ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये दोनों टर्म आपस में एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स हैं। तो क्या बच्चों मैं यहाँ पे वही कहानी लिख दूं? बताना आप।
बच्चों यहाँ पे ये जो कोसेक थीटा है आपका, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल्स है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, क्या इसी तरीके से बच्चों ये भी हो सकता है कि आप माइनस वाले को यहाँ रखो, प्लस वाले को वहाँ भेज दो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। क्लियर, आ जाओ। इसी तरीके से बच्चों क्या हम बच्चों सेकंड वाले को भी क्या ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं? आओ एक बार करके देखते हैं। ये जो सेकंड वाला है आपका, इसको क्या बच्चों मैं ऐसे लिख लूं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। इतनी क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया। बच्चों आओ अब क्वेश्चंस कैसे इस पे फ्रेम होता है उस पर थोड़ा सा एक नजर डालते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोलेगा आपसे, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू m, सम सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, ऐसा कुछ देगा। आपसे पूछेगा बताओ cos थीटा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ m के टर्म में बताओ। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है बच्चों, हम दिमाग क्या लगाएंगे, देखो ये प्लस वाली वैल्यूज क्या है आपके पास, m के बराबर है, देखना। यानी यहाँ पे ये सेक थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर है, m के बराबर है। करेक्ट। तो इसके प्लेस पे यदि मैं m लिख दूं और इधर क्या है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m। समझ के देखना इस बात को। यानी बच्चों यदि इसके प्लस वाले टर्म की वैल्यू m है तो इसके माइनस वाले टर्म की वैल्यू क्या जा रही है, 1/m। और ये ठीक भी बात है, क्यों, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल्स है। तो एक की वैल्यू m होगी तो दूसरे की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 1/m होना ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है। क्या इसी तरीके से बच्चों हम मान लो एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ मैं, छोटा सा बताना आप मुझे। मान लो मैं लिख दूं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। करेक्ट। तो क्या बच्चों आप मुझे ये बता सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, यहाँ पे नीचे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, एनीवन? यस, ब्रिलियंट, 1/p। वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब कंसेप्ट आपको समझ आ गया। क्यों भाई, क्योंकि देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है। तो एक की वैल्यू यदि p है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, 1/p। सिंपल कहानी समझ में आ गई। तो बच्चों ये जो दोनों आइडेंटिटीज है ना, यहाँ पे इन्हें हम इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे। आओ एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली में कैसा क्वेश्चन इस पे फ्रेम होता है। चलो जी, एग्जाम्पल देखना। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा बच्चों कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है, is equal to p, they are asking find the value of the value of the value of cos theta in terms of p ओनली। अब यहाँ पे कहानी जो है ना बच्चों, देखो इसने p पे पूरा एम्फेसाइज कर दिया, इस p पे इसने एम्फेसाइज कर दिया कि जो भी रिजल्ट आना चाहिए cos थीटा का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए जो कि p है, और दूसरा कोई भी ट्रिक रेशियोज नहीं हो सकता। बात समझ आ गई। यहाँ पे p ओनली लिखने का मतलब किसे, इसने हाई वेटेज दे दिया। आओ जरा सा कैसे डील करेंगे समझते हैं। सॉल्यूशन क्या गिवन है बच्चों, उसे नोट करो पहले। इसने दे रखा है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, इक्वेशन 1 कर लो। जब यहाँ पे बच्चों इसके प्लस वाली की वैल्यू p है, देखो यहाँ पे प्लस वाली की वैल्यू m था तो माइनस वाली की वैल्यू क्या होगी, 1/m। इसी तरीके से बच्चों क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सेक थीटा माइनस tan थीटा
इक्वल्स टू 1/p। डू यू अग्री विद दिस और नॉट? बच्चों ये 100% क्लियर है या नहीं है, ये बता दो पहले मुझे आप। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, क्लियर होना भी चाहिए अब, है ना। अब जरा सा देखना, हमारे पास बच्चों अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको चैप्टर 3 में हमने अच्छे से सीखा था। कितने सारे मेथड्स थे, बहुत सारे मेथड थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, इवन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, करेक्ट। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है तो हमने नहीं पढ़ा था उसके बारे में। बट बच्चों एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन हमने डिटेल में पढ़ा था। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आप कौन सा मेथड लगाओगे? हाँ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि 10 कट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों हम इसे क्या कर दें, ऐड कर दें। तो द मोमेंट हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये +10 -10 कट के 0। अब ये सेक थीटा एंड सेक थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, 2 सेक थीटा। और ये इन दोनों को भी ऐड कर दो तो p + 1/p। एलसीएम लो तो बच्चों ये रहा p, दिस विल बिकम p² + 1, और ये रहा आपका 2 सेक थीटा। क्लियर है? इतनी क्लैरिटी है बच्चों? बहुत बढ़िया। आ जाओ अब देखो कहानी, यहां से इस 2 को उधर भेजो पहले तो सेक थीटा इज इक्वल टू p² + 1/2p। क्लियर बच्चों? cos थीटा एंड सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, 1/cos। ये रहा आपका p² + 1/2p, करेक्ट। तो इसको रिवर्स कर दो, इसको ऊपर भेजो 1 को नीचे, तो इसको नहीं, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल। तो बच्चों cos थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2p/p² + 1। और चेक करो जरा सा बच्चों, हमसे पूछा क्या गया था कि cos थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p ओनली। cos थीटा की वैल्यू चेक करो, यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, p है, और कुछ नंबर्स हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हम टेकल करते हैं। चलो एक या दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, इसको कॉपी कर लो पहले, स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली। डन डन। अच्छा यहाँ पे इरेज हो गया कुछ, कोई बात नहीं, वो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे वो था। ठीक है आगे बढ़े, फाइन, ठीक है। आ जाओ बच्चों। सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे लो पहले, एक और एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा बच्चों। जो भी एग्जांपल्स मैं करा रहा हूं इसे बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करो। क्या दे रखा है, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू m, they are asking find the value of cot theta in terms of m only। कैसे डील करोगे आप, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कहानी, लिखो यहाँ पे सोल्यूशन। और बच्चों जो चीज दे रखी है ना उसे नोट कर लो पहले। ये दे रखा है आपको, तो दे रखा है क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू m, इक्वेशन नंबर 1। तो बताओ माइनस वाला जो पेयर है वो क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे जी सेक थीटा माइनस tan थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/m, इक्वेशन नंबर 2, है ना। आओ आओ आओ, अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, सुपर इंटेलिजेंट जिनको बोलते हैं, वो क्या करेंगे, फिर से इस tan को काट देंगे, है ना। फिर से इस tan को क्या करेंगे, काट देंगे, और काटने के बाद बस घूमते रहेंगे, उनको आंसर मिलेगा ही नहीं। बच्चों थोड़ा क्वेश्चन लॉजिकली भी तो सोचो, क्या निकालना है आपको, cot थीटा की वैल्यू निकालना है। बात समझ आ रही है? आपको cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, और जब आप tan को कट कर दोगे, आपको पता है कि tan एंड cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे tan जब ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप इसे क्यों कट करोगे, सोच के देखो। tan आपके पास है ऑलरेडी और आपको cot की वैल्यू चाहिए, तो मैं तो चाहूंगा कि मेरा ये tan सेव हो जाए, कटे ना। और इसके लिए सिंपल सी एक तरीका क्या करना है बच्चों, क्या करना है आपको, सिंपल सा इसका साइन चेंज कर देना है। देखो अब एलिमिनेशन ही लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एलिमिनेशन से, इस बार सेक कैंसिल हो जाएगा, और ये tan और ये tan, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, ये हो जाएगा 2 tan थीटा, और यहाँ पे क्या है बच्चों, m - 1/m, एलसीएम लो तो दिस इज गोइंग टू बी m² - 1, और ये रहा आपका 2 tan थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? तो बच्चों
tan थीटा बताओ क्या मिलेगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, और 2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो अदर साइड इट विल गेट डिवाइडेड। और बच्चों जब आपके पास tan है, tan थीटा है, तो आपको पता है कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, करेक्ट ना। आ जाओ, चलो अब तो बिल्कुल फाइनल आंसर ही मिल गया आपको। इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन cot थीटा, राइट, m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m, और अपने को चाहिए क्या था, अपने को चाहिए cot थीटा। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, 99% या 100%? आई थिंक सब लोग 100% के फेवर में जा रहे हैं, वेरी गुड। आ जाओ, यहाँ से लाइन खींचो आप। एक और एग्जाम्पल यहीं पे करा देता हूँ, ठीक है। इस बारी मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, चलो इस बारी ना जो 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 कोसेक वाला आइडेंटिटी है उसको ले लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये अनदर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है बच्चों, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा is equal to n, then they are asking find the value of sin theta in terms of n only, in terms of n only। क्या करेंगे हम, कहानी वही रहने वाली है बच्चों। सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे, देखो जरा सा, जो चीजें दे रखी है ना आपको नोट करो। क्या दे रखा है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 1। और मुझे बताओ कि जब यहाँ पे प्लस वाले की वैल्यू n है तो बच्चों इसी की माइनस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या मिलेगा 1/n। ये रहा बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, राइट, एंड सेम एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हो। अब बताओ मुझे कि आपको ना किसको किसको कैंसिल करना चाहिए और किसको सेव करना चाहिए, बताओ। तो क्लियरली मुझे साइन चाहिए, तो साइन का रेसिप्रोकल तो कोसेक होता है, करेक्ट, तो मैं कोसेक को सेव करना चाहूंगा। एंड बच्चों tan एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इजीली बच्चों यहाँ पे हम इन्हें एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड तो यही बोलता है। बच्चों आ जाओ, तो कोसेक एंड कोसेक क्योंकि ये दोनों ऐड किए जा रहे हैं, तो दिस विल बिकम 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1/n। एलसीएम ले लो, तो n स्क्वायर प्लस 1, और बच्चों ये एज इट इज मिल जाएगा कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक काम करो, इस 2 को उधर भेजो पहले, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n, और यहाँ पे क्या है बच्चों, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। बच्चों कोसेक थीटा एंड साइन थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा, एंड दिस इज एज इट इज n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2n। इसका भी रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो बच्चों रिजल्ट क्या मिलेगा आपको बताओ। यहाँ पे कर दो रेसिप्रोकल क्विकली, तो बच्चों साइन थीटा बाई 1 हो जाएगा, ये 2n ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा, तो यू विल बी हैविंग 2n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। क्या बच्चों ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई डिफिकल्टीज है आपको, होनी भी नहीं चाहिए। चलो जी कॉपी डाउन करो इसे जल्दी से, और फिर हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये सारा का सारा बच्चों कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग था आपके लिए, और इस पे एज इट इज क्वेश्चंस बन जाता है। इसमें एक लेवल थोड़ा ऊपर भी होगा, वो मैं अगले लेक्चर में आपको इंक्लूड करा दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो स्विच द पेज, रेडी एवरीवन, ठीक है जी आ जाओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी ये कंटिन्यूटी में चल रहा है आपका। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द प्रीवियस पार्ट, ठीक है। समझ आ रहा है बात, हाँ ठीक है आ जाओ। क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, ट्रिपल स्टार लगा लो, चलो लगाओ ट्रिपल स्टार। सॉल्यूशन जो दे रखा है पहले एज इट इज नोट करो ना बच्चों, कुछ बोर्ड्स की ना हैबिट डालो। 9th ग्रेड बीत चुका है, 9th ग्रेड में जैसे तैसे चल गया 10th ग्रेड बोर्ड है, मार्क्स निकाल लो अच्छे से, ठीक है। क्या दे रखा है बच्चों, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फाइन, ओके। चलो आ जाओ, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहाँ देखो, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, वन को अभी ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ सेक इन कोसेक दिख रहा है, इसको कन्वर्ट करो साइन एंड कॉस के फॉर्म में। तो बच्चों ये सेक थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ? 1/cos थीटा, सबको पता है, क्योंकि सेक एंड कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और बच्चों इसी तरीके से ये जो कोसेक है इसको क्या लिख सकते हो? 1/sin थीटा। दिस इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम लो चलो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका, रुको रुको थोड़ा थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू एज इट इज, नो चेंजेस। तो बच्चों ये इस कॉस से इस कॉस को काट दो तो साइन इंटू 1 इज सिंपली साइन थीटा। इस साइन से इस साइन को काट दो तो कॉस इंटू 1 इज सिंपली कॉस थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक एक यहाँ पे अपने आप चीज़ें दिख जाएगी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है? पी के। तो क्या बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूँ पी ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसे ऐसे ही नोट करके छोड़ दो, यहां तक इसे लाके ऐसी बॉक्स बना के छोड़ दो इसे। अब देखना जरा सा इक्वेशन 1 को पकड़ो। एक्चुअली अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए पी स्क्वायर माइनस 1, राइट, और उसमें क्यू से मल्टीप्लाई। तो हमने ना क्यू का एक इक्वेशन डेवलप कर लिया और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 चाहिए। देखो ये चीजें प्रूफ करनी है अपने को, राइट? बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले एलएचएस को पकड़ो, इसमें पी स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको पकड़ो। तो पहले पी स्क्वायर निकालो। पी किसके बराबर है बच्चों? देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। पी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। क्लियर? बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों। ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये आइडेंटिटी है? स्ट्रेट अवे डायरेक्ट आइडेंटिटी है, हाँ। तो इसके प्लेस पे क्या लिख दें? 1। और बच्चों ये रहा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? पी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। बट बच्चों अपने को तो अभी एलएचएस में पी स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, ऊपर से इसमें क्यू से मल्टीप्लाइड है, करेक्ट ना? आ जाओ आ जाओ, लाइन खींचो यहाँ पे। चलो जी, बोर्ड में जितना नीटनेस मेंटेन करो उतना बढ़िया है, एग्जामिनर उतना ज़्यादा इम्प्रेस होगा। छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर भी कर देगा यदि आपने अच्छे से स्टेप्स एंड नीटली चीज़ों को प्रेजेंट किया है। आई आ जाओ, देखो बच्चों पी स्क्वायर जो भी है सो है, अपने को चाहिए पी स्क्वायर माइनस 1। आ जाओ, पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों पी के प्लेस पे क्या है? ये पूरा लिख सकते हो आप? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है जी? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो पी स्क्वायर की वैल्यू है। इसके बाद ये -1। बच्चों ये 1 एंड 1 क्या हो जाएगा? कट। अपने पास है अभी पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? पी स्क्वायर माइनस 1 मिल गया। बच्चों पूरे एलएचएस चाहिए आपको, तो इसमें क्यू से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। नाउ क्यू टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1, यानी यहाँ पे कर लेते हैं हम एलएचएस ले लेते हैं। चलो एलएचएस क्या है? क्यू टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1। बच्चों क्यू की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, दैट इज पी ओवर साइन को, चलो कैसे भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लो, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे देखो पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितना निकाल रखा आपने? ये निकाल रखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। वी आर वेरी क्लोज टू द फाइनल आंसर। कॉस से कॉस को कॉस से कॉस को काटो, साइन से साइन को काटो, तो ऊपर में सिर्फ पी, देख लो इस साइड पी और इस साइड सिर्फ 2। क्या मिल गया बच्चों? 2p। हेंस क्यू टाइम्स ऑफ
पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p प्रूव्ड। क्लियर है? तो देखो इसका अप्रोच ना थोड़ा अलग तरीके से हमने ले रखा है। पहले हमने इन जो भी दे रखा था उसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाया, 2 को फर्दर सॉल्व किया, यहाँ से q निकाल लिया, राइट। और q निकालने के बाद में जो LHS में था इस पे मैंने कंसंट्रेट करना चालू कर दिया। तो पी स्क्वायर माइनस 1 निकाला, फिर उसमें q से मल्टीप्लाई कर दिया। अपने आप बच्चों RHS में हमें 2p मिल गया। क्लियर? जल्दी से इसे नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन? बहुत बढ़िया, आ जाओ। वाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी ट्रिपल स्टार लगाओ। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे हुए हैं। एज इट इज क्वेश्चन नोट करो बच्चों। पहले क्या दे रखा है? x साइन क्यूब थीटा। एक घबराओ मत, डिफिकल्ट नहीं है, नहीं डिफिकल्ट है, मानो मेरी बात, आसान है। देखो इधर स्क्रीन पे, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करेक्ट? एक और कहानी दे रखा है, x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा। जहाँ कहीं भी ना ये पावर क्यूब आ जाए, यानी 3 आ जाए, पावर 4 आ जाए, स्टूडेंट्स वहीं डर जाते हैं। और डर तो लगता है, ठीक है, डर लगता है, बट यदि बच्चों आपके पास साउंड नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ही अच्छी है ना, फिर आपको डरने की बात नहीं है। क्लियर? आ जाओ, जरा ध्यान देना। इसको इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे नीचे ला देता हूँ, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसे इक्वेशन 2 कर देते हैं, राइट। आ जाओ यहाँ से बच्चों, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, या तो साइन की निकालो या फिर यहाँ पे या तो x की निकालो या फिर y की निकालो। यदि मैं यहाँ से y निकालो तो इस कॉस को इधर भेज दूँ, ये क्या हो जाएगा, x टाइम्स साइन थीटा, और ये कॉस आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नाउ यही चीज़ बच्चों, यही चीज़ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू x साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, वेयर इन इक्वेशन 1। कहाँ पे बच्चों? यहाँ पे देखो, y के प्लेस पे। क्लियर? चलो लिखते हैं। तो एज इट इज ये तो कोई चेंज होगा नहीं, ये रहेगा आपका x साइन क्यूब थीटा, नो प्रॉब्लम। y के प्लेस पे बच्चों क्या ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया जाए? हाँ जी। तो x साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। देख लो, क्लियर है? कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू क्या है बच्चों, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तो कॉस एक नीचे है और ये कॉस क्यूब है, तो कितना हो जाएगा, एक पावर कट कम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, राइट। चलो जी देखो, एक्स साइन क्यूब थीटा एज इट इज, नो चेंजेस। ये एक्स साइन थीटा एज इट इज इंटू ये कॉस क्यूब था, अब बन चुका है बच्चों कॉस स्क्वायर, इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ, कहानी देखते जाओ, बस देखते जाओ बच्चों। इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ, क्लियरली दिख रहा है, एक्स साइन थीटा दिख रहा है कॉमन। कर लो, फिर क्या दिक्कत है। यहाँ से x निकाल लिया, यहाँ से भी x निकाला, x तो गायब। यहाँ से बच्चों एक साइन निकालो, बट यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब है, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से एक साइन थीटा तो पूरा ही बाहर है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये रहा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, नो चेंजेस एट ऑल। ध्यान देना बच्चों, क्या ये आइडेंटिटी ही है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी अपने को मिल गया एक्स साइन थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बच्चों? यहां से मुझे बताओ कि ये y की x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखो y की वैल्यू ऑलरेडी लिख रखा आपने, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करना है, राइट। तो अपने पास एक्स की वैल्यू भी आ जाए, वाई की ऑलरेडी है, तो दोनों को सब्स्टिट्यूट करके होल स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी कहानी है। आ जाओ, इसको भेजो उधर, इस साइन को, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे ये साइन मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, और ये साइन एक दूसरे को कट कर दिया, तो बच्चों एक्स इज इक्वल टू सिंपली कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, नहीं 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 होना चाहिए। आ जाओ, कहानी क्या है देखना जरा सा बच्चों। y इज इक्वल टू दिस मच, एक काम करते हैं, x की वैल्यू तो हमें मिल चुका है cos थीटा, इसको वापस से यहाँ रख लेते हैं x के प्लेस पे, सिंस y इज इक्वल टू x साइन थीटा ओवर cos थीटा, राइट, एंड x is equal to cos theta, this imply that इस x को उठा के इसके प्लेस पे रख दे cos थीटा, क्या मिलेगा, देखो इधर बच्चों, y is equal to इसके प्लेस पे cos थीटा लिखने जा रहा हूँ, और ये क्या रहा आपका एज इट इज साइन थीटा ओवर cos थीटा, ये cos और ये cos एक दूसरे को क्या कर दिया बच्चों, कैंसल कर दिया, तो अपने को y की वैल्यू क्या मिल गई, साइन थीटा के बराबर मिल गई। अब एक इक्वेशन, दो इक्वेशन कर रखे हो आप, एक काम कर लो, इसको जो है ना इक्वेशन थर्ड कर दो, और इसको जो है ना इक्वेशन फोर्थ कर दो, चलेगा, हाँ क्या फर्क पड़ता है, कहानी क्लियर हो गई, आप देख लो। एलएचएस लो जरा सा, नाउ टेक द एलएचएस, क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, कॉस थीटा, होल स्क्वायर कर दो, वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन थीटा, रख दो, क्या मिल गया ये, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सबको पता है कि बच्चों जब एडिशन होता है तो ए प्लस बी लिखो या फिर बी प्लस ए लिखो, बात एक ही है। तो क्या इसे मैं रीअरेंज कर लूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बच्चों ये आइडेंटिटी ही है, क्या रिजल्ट होता है इसका 1। तो बच्चों हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को नहीं, आसान था, मैंने बताया था बच्चों कि क्यूब से घबराओ मत, कंसेप्ट्स को पकड़ो। हमने क्या किया कि बच्चों यहाँ से ये जो सेकंड वाला रिलेशन दे रखा था, यहाँ से y निकाल लिया और वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी चीजें अपने आप हो गया। एक बार आपने राइट अप्रोच पकड़ लिया ना बच्चों, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, खुद ही बताएगा कि मेरा अगला स्टेप क्या है, राइट। चलो जी नोट करो इसे और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन, वेरी गुड। ओ माय गॉड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आ जाओ, इस पे कम से कम 2 स्टार लगा लो, 2 स्टार लगाओ, 3 स्टार नहीं दे रहा हूँ, 2 स्टार ही दे रहा हूँ इसे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में टफ भी लग रहा है, बट बिलीव मी ये भी उतना डिफिकल्ट है नहीं। आ जाओ सॉल्यूशन। बच्चों बताओ मुझे कि आप एलएचएस से सॉल्व करना चाहोगे या आरएचएस से सॉल्व करना चाहोगे। बिगनिंग के रूल्स याद करो, जो पार्ट एलएचएस या आरएचएस में से हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा दिखे, हम स्टार्ट वहीं से करेंगे, क्योंकि बच्चों बड़े चीज़ को तोड़ना ज़्यादा आसान होता है। आ जाओ, तो एलएचएस लिखो, यहाँ पे जो दे रखा है एज इट इज़ लिख लो, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत, इन सबका क्या है, होल स्क्वायर है। समझना इस बात को, यहाँ पे ना बच्चों इस पूरे को मैं एक टर्म ए समझूंगा और इसको पूरे को बी समझूंगा, इसी तरीके से ये मेरा पूरा ए का काम करेगा और ये मेरा बी का काम करेगा। और क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर लगा हुआ है तो बच्चों हम इंडिविजुअली इसका होल स्क्वायर करने वाले हैं। देखो जैसे ऐसे 1 प्लस साइन थीटा ये एक टर्म है, माइनस कॉस थीटा ये मेरा दूसरा टर्म है, और मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, 1 प्लस साइन थीटा राइट प्लस कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, यानी सेपरेटली मैंने दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, और ये मेरा पूरा टर्म ए का काम करेगा और ये मेरा बी का काम करेगा। तो बच्चों क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो
ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रेक करो इस पे। ये मेरा पूरा ए है, ये वाला पूरा ए टर्म है। तो बच्चों 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है बच्चों? क्योंकि ये माइनस है, अब देखो इसे माइनस पे ब्रेक करना होगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाना आप, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ऊपर वाला जो है बच्चों देखो यहाँ माइनस है बीच में, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक करना, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? आ जाओ डिनोमिनेटर में जाओ, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो प्लस है तो 2a क्या था आपका 1 प्लस साइन थीटा, बी क्या था बच्चों कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आ जाओ देखो इसका होल स्क्वायर करो, इसको भी ओपन करो जरा सा। तो 1 स्क्वायर इज 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा होल स्क्वायर है ना, तो सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इनको मल्टीप्लाई भी कर दो। देखो तुम 2 इंटू कॉस विल बिकम 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 था ना, इसमें इससे मल्टीप्लाई किया फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। बात समझ आई? इसी तरीके से बच्चों इसको इसमें मल्टीप्लाई करो फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये निगेटिव साइन तो रहेगा ही, तो दिस विल बिकम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने पूरा ओपन कर दिया इसे। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट बच्चों, इसको भी वैसे ही ब्रेक करो नीचे वाले को। तो 1 स्क्वायर इज 1, ये एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो आप बोलोगे सिंपली दिस विल बिकम 2 कॉस थीटा। करेक्ट ना? बात समझ आ रही है? वेरी गुड बच्चों। इसी तरीके से देखो 2 इंटू साइन इंटू कॉस क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट किसी को? इस पार्ट को दोबारा से एक बार दोबारा से देख लो। चलो आपको कहीं भी इसमें किसी भी स्टेप में थोड़ा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। क्लियर है? आसान है, मैंने कुछ नहीं किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक किया, दैट्स इट। आ जाओ बच्चों देखो कहानी समझना। आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाए चीज़ों को। यहाँ से साइन को पकड़ो साइन स्क्वायर थीटा को, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को पकड़ो और दोनों को एक साथ क्लब कर दो। ठीक है, तो ये 1 एज इट इज नो चेंजेस प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को एक साथ कर दिया। ठीक है, आ जाओ ये 2 साइन थीटा एज इट इज लिखो नो चेंजेस माइनस माइनस यहाँ पे क्या बच्चों 2 कॉस थीटा है, ये 2 कॉस थीटा है, इसे भी एज इट इज लिखो। ओहो 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। ठीक है, और ये बच्चों माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज नो चेंजेस। कोई दिक्कत किसी को नहीं? आ जाओ एक बात और बताओ, यहाँ भी बच्चों क्या हम नीचे भी ऐसे ही कर सकते हैं? ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो साथ साथ ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 1 प्लस इन दोनों को क्या हम 1 लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख दूं? क्योंकि ये साथ साथ है, करने की भी जरूरत नहीं है, तो 1 लिख दिया। इसके बाद ये एज इट इज 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा से एनालाइज कर लो, यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लिकेशंस किया है सारा क्लियर है? तो ये तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अच्छा एक चीज़ लग रहा है मुझे कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, देखना कैसे। वो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बच्चों ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे जब, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी तो होगा। तो रुक जाओ, एक काम करता हूँ मैं, इस पूरे पार्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, राइट। और यहीं पे जो चेंजेस करना है वो मैं कर देता हूँ। इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दो इधर। क्या हुआ है बच्चों देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी, दैट्स इट, बाकी सब ठीक है, सब कुछ सही है। तो वापस से इसे लेके आ जाओ, अब इसे वापस यहीं लाओ। क्लियर? ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया था इसको हटा लो और इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर लो इधर, स्पेस बना लो। देखना ध्यान से, 1 एज इट इज, ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, नो चेंजेस। और बच्चों यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा उठाओ, यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा उठाओ और लिख दो यहाँ पे, करेक्ट। अब देखना इसके बाद में क्या है, ये 2 कॉस थीटा एज इट इज और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज। क्लियर है? 100% क्लियर है? हाँ, एक ये जो चीज़ें हैं जैसे लिखा आपने 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा, इसे भी तो यहाँ मेंशन करना होगा, ये भी कर लो। इस 2 साइन थीटा को मेंशन करो, 2 साइन थीटा प्लस। अब एक बार दोबारा से देख लो कि कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन में छूट तो नहीं गया ना। देखो ऐसे लंबे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही दिक्कत आती है कि कोई टर्म आप मिस कर जाते हो, दैट्स इट। बाकी इनमें कोई डिफिकल्टीज है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्लियर? आ जाओ एक बार दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं। इसका स्क्वायर किया, ये भी ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फाइन फाइन। इसको देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किया, फाइन, सब कुछ ठीक है। बच्चों यहाँ से अब आप आइडेंटिटी लगाओ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, रिजल्ट होगा 1। ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी आइडेंटिटी है, इसका भी रिजल्ट होगा 1। तो आओ इसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम। रेडी? चलो जी, इसे अरेज कर दूं या चलो ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो, हो जाएगा हमारा इतने में सोल्यूशन। पकड़ो इसे, 1 एज इट इज प्लस ये आइडेंटिटी है, ये भी दे दिया आपको 1 एज इट इज। इसके बाद बच्चों प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा ये एज इट इज, माइनस 2 कॉस थीटा एज इट इज, फिर बच्चों माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, ये वाला टर्म। क्लियर? आ जाओ। और बच्चों चलो चलते हैं डिनोमिनेटर के पास, ऐसे ही ये 1 एज इट इज, नो चेंजेज। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 एज इट इज, फिर ये 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा एज इट इज। इसके बाद बच्चों प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा एज इट इज। इसके बाद बच्चों देखो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी एज इट इज। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब जो कहानी है देखना, ये 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2। बच्चों इसके साथ क्या मैं ये माइनस वाला टर्म लिख दूं, चलेगा? ये वाला, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, -2 कॉस थीटा। क्लियर? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। अभी आपको इस स्टेप के बाद क्लियर कट दिख जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। 1 प्लस 1 2 और ये 2 कॉस थीटा एज इट इज। इस 2 साइन थीटा को भी बच्चों, इस 2 साइन थीटा को एज इट इज लिख लो, यहाँ पे सिर्फ रीअरेंजिंग कर रहे हैं। इसके बाद ये -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? आ जाओ देखना जरा सा, इसी तरीके से क्या डिनोमिनेटर ये 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2। बच्चों इस 2 कॉस थीटा वाले टर्म को क्या मैं यहाँ लिख दूँ, चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, 2 कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद ये 2 साइन थीटा को लाओ एज इट इज, फिर ये वाला टर्म एंड में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? इतना 100% क्लियर? चलो जी आ जाओ। अब देखना जरा सा, वी आर वेरी क्लोज। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो 2 साइन थीटा कॉमन है, कर लो। तो बच्चों यहाँ से पूरा 2 साइन थीटा निकल गया, तो क्या बचा 1 और ये माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ पे क्या बचा कॉस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं 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 नहीं, यही तो हमें चाहिए था बच्चों। अब देखो इसी तरीके से सेम कहानी इस डिनोमिनेटर के साथ भी करो। क्या 2 कॉमन है? हाँ, यहाँ से 2 निकल गया तो 1, और यहाँ पे बच्चों प्लस का साइन है तो प्लस, और ये कॉस थीटा प्लस, ये देखो 2 साइन थीटा कॉमन है, कर लो। तो 2 साइन थीटा इज टेकन आउट, यहाँ से पूरा 2 साइन थीटा निकल गया तो 1, ये प्लस का साइन, और यहाँ पे फिर से कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। बच्चों
अब आपको आंसर दिखने लगा होगा कि हम क्या करने वाले। देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा टर्म 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या कॉमन किया जा सकता है करके देखो, 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचा 2। अच्छा एक और चीज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो आप 2 को भी कॉमन कर सकते हो। ठीक है चलो आ जाओ, डायरेक्ट मैं 2 को भी निकालता हूँ और ये 1 माइनस कॉस थीटा को भी निकालता हूँ। ये 2 को भी निकाला और 1 माइनस कॉस थीटा को भी निकाला। बच्चों बताओ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपल 1 बच जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म ही निकल गया। इसके बाद ये प्लस साइन और यहाँ से 2 साइन थीटा निकल गया, तो ये क्या बचेगा, नहीं देखो 1 माइनस कॉस थीटा निकल गया, 2 भी निकल गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। दोबारा से देखो 2 1 माइनस कॉस थीटा, 2 1 माइनस कॉस थीटा इज टेकन आउट, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे सिंपली साइन बचा। डिनोमिनेटर में जाओ, सेम कहानी यहाँ भी करना है बच्चों। देखो 2 1 प्लस कॉस थीटा टेकन आउट, इसको हमने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। 2 को भी निकाला 1 प्लस कॉस थीटा को, 2 को भी निकाला 1 प्लस कॉस थीटा को, यहाँ पे तो पूरा टर्म ही निकल गया, तो क्या बचा 1, ये प्लस का साइन, और यहाँ पे देखो 2 निकल गया है, 1 प्लस कॉस थीटा निकल गया, तो क्या बचा सिर्फ साइन। बच्चों दिख गया कुछ आंसर, वेरी गुड। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा एक दूसरे को खा गया, काट दिया, और 2 एंड 2 एक दूसरे को काट दिया, तो बच्चों अपने को क्या मिला 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। और ध्यान से देखो बच्चों, क्या क्या ये वही वही आरएचएस है जिसकी हमें तलाश थी। हाँ देख लो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस cos theta. This is what we wanted. लिखो यहाँ पे RHS, hence proved, hence proved। और बच्चों आनंद लो इसका, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, डेफिनेटली थोड़ा सा अपर लेवल का है, राइट। और आपको ये बच्चों हाईएस्ट मार्क्स दिला के जाएगा, करेक्ट। चलो आ जाओ, बढ़े हम आगे, क्लियर है इतना, नोट करो इसे। इस क्वेश्चन को आप 2 बार सॉल्व करना खुद से, तब जाके इस पे कॉन्फिडेंस आएगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। ओ माय गॉड, आज के क्वेश्चन सारे बड़े अच्छे लगे हुए हैं, मतलब ये तो दिल छूने वाला क्वेश्चन है। इस पे चलो 5 स्टार लगाओ, 2 3 4 5, 5 स्टार। अब बताता हूँ क्यों 5 स्टार लगाया। बच्चों यदि आप इसे कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करोगे ना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक स्पेशल रूल हम यूज करने वाले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। अब ये क्या है, इतना ऐसा लग रहा है एक मिसाइल छोड़े जा रहा है ना, कॉम्पोनेंडो, ये रहा एक 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 न्यूक्लियर मिसाइल, राइट। डिवाइडेंडो, दिस इज अनदर हाइड्रोजन बॉम्ब। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम को चुटकियों में निपटा देता है। समझना कैसे, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगा, अलग से नहीं बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ समझो इसे, जो क्वेश्चन दे रखा है एज इट इज लिख लो। क्या है बच्चों, ये है आपका cos A प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई cos A माइनस साइन ए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या है आपका √3 + 1, √3 + 1 होल डिवाइडेड बाई √3 - 1। चलो रेडी सब लोग हो सुनने के लिए ये रूल कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। आ जाओ सीखते हैं। फिर हम गोइंग टू राइट बच्चों, देखो एक साथ कोई एलएचएस नहीं कोई आरएचएस नहीं, दोनों को एक साथ लिया जा रहा है। आपने को करना क्या है, आपने को इस एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली हमें निकालना है एंगल ए की वैल्यू, ठीक है। ये दे रखा है एलएचएस, ये दे रखा है आरएचएस, यानी ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए की वैल्यू निकालनी है कि एंगल ए कितना होगा जिससे कि एलएचएस आरएचएस एक दूसरे के बराबर हो जाए, करेक्ट। आ जाओ, रूल क्या बोलता है बच्चों कि यहाँ पे जो भी न्यूमिनेटर है ना, देखो जो न्यूमिनेटर है उसको मैं n से लिख रहा हूँ और जो डिनोमिनेटर है उसे मैं d से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी न्यूमिनेटर है उसमें डिनोमिनेटर को प्लस करो और जो भी न्यूमिनेटर है उसमें डिनोमिनेटर को माइनस करो। यदि ऐसा आप करते हो तो जो इस साइड किया आपने वही सेम कहानी इधर भी करना होगा। न्यूमिनेटर एडेड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्टेड डिनोमिनेटर। इसी रूल को हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। मतलब बच्चों आओ इसको जरा साइड कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप रेफरेंस भी ले पाओ। इरेज कर दूंगा बाद में। इसका न्यूमिनेटर क्या है बताओ, cos A प्लस साइन ए, ये न्यूमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर हो गया प्लस
ऐड करो, डिनोमिनेटर क्या है इसका, तो डिनोमिनेटर बच्चों कॉस ए माइनस साइन ए, ये तो है, देख लो ये रहा आपका न्यूमिनेटर प्लस का साइन और फिर ये डिनोमिनेटर, देख रहे हो बच्चों, बच्चों जो काम आपने न्यूमिनेटर में कर रखा है वही चीज़ नीचे भी करेंगे, यानी देखो फिर से न्यूमिनेटर लिखो क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, फिर माइनस का साइन बनाओ, ये माइनस का साइन, और डिनोमिनेटर लिखो, ये है बच्चों कॉस ए माइनस साइन ए, कोई दिक्कत है किसी को, इक्वल, और जो चीज़ एलएचएस में करोगे वही सेम चीज़ आरएचएस में भी करना है, वही सेम चीज़ आरएचएस में भी करना है, देखो इधर, तो √3 + 1, √3 + 1, ये न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में फिर प्लस का साइन लगाओ, डिनोमिनेटर को ऐड करो, क्या है बच्चों √3 - 1, क्लैरिटी है इसमें या नहीं है ये बता दो मुझे, वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है। इसी तरीके से नीचे यानी न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करो, तो न्यूमिनेटर क्या है बच्चों √3 + 1, माइनस का साइन डालो, √3 - 1, √3 - 1, कोई दिक्कत है किसी को, जस्ट इसी को सिंप्लीफाई कर लो, एंड बिलीव मी बच्चों इसके अगले स्टेप में ही आपका आंसर मिल जाएगा, देखो कैसे समझाता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करना है तो कर लो, ब्रैकेट को ओपन करो तो ये साइन और ये साइन एक दूसरे को क्या कर देगा, एक माइनस में एक प्लस में कट, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या मिल जाएगा 2 cos ए, 2 cos ए, डिनोमिनेटर में जाओ, इसको ओपन करोगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है ये प्लस बन जाएगा, ध्यान रखना ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस जाके इसे प्लस कर देगा, तो साइन ए एंड साइन ए विल गिव यू 2 sin ए, बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे लिखता हूँ देखो, ये cos ए एंड cos ए विल गिव यू 2 cos ए, डिनोमिनेटर ये बच्चों cos ए प्लस साइन ए माइनस, तो ये cos ए एंड cos ए एक दूसरे को काट देगा और ये माइनस जो है इस माइनस की वजह से प्लस बन जाएगा, तो साइन ए और साइन ए मिलके 2 sin ए दे देगा। यहाँ पे बच्चों देखो 1 और 1 एक दूसरे को काट दिया, तो √3 और √3 को मान लो एक गुलाब जामुन है, ये भी एक गुलाब जामुन है, तो कितने गुलाब जामुन हुए 2 गुलाब जामुन, क्लियर। बच्चों को काजू कतली पसंद है, इसको देखो √3 + 1 ओपन करो तो √3 कट 1 + 1 2, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए, जरा ध्यान देना, ये 2 से 2 कट, cos बाई साइन, cos बाई साइन cot ए, गलती से tan ए मत लिख देना, ये 2 और ये 2 कट, बच्चों cot ए, चलो मान लो cot में वैल्यूज नहीं याद है तो काम कर लो ना, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो cot ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/tan है, ये √3 है, तो बच्चों यह कुछ नहीं तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल कर लो आप, तो क्या मिला tan ए इज इक्वल टू 1/√3, इसको ऊपर भेजा तो इसको भी तो रिवर्स करोगे ना, ये 1 ऊपर √3 नीचे, सिंपल। अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि 1/√3 tan में कितनी डिग्री की वैल्यू है, कमेंट कर दो, tan में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू है, tan 30 डिग्री की वैल्यू है, वेरी गुड। तो बच्चों tan A इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, बच्चों जब 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 ये tan A इज इक्वल टू 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसका मतलब एंगल A मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट योर आंसर, क्योंकि ये बच्चों आपसे एंगल यही पूछ रहा था। तो आप देखो सॉरी, इस क्वेश्चन को बच्चों यदि कंपोनेंटो डिपेंडेंटो आप नहीं लगाए होते, बड़ा नाम तो अजीब सा है, यहाँ लिख देना कि ये क्या किया, इसको हटाओ पहले और यहाँ पे लिख देना बाई componendo एंड डिवाइडेंडो, है ना, बड़ा अजीब सा नाम है बट बच्चों बड़ी पावरफुल रूल है, बड़ी पावरफुल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देता है, करेक्ट। और देखो सीबीएसई में क्या होगा, आपको अब ऐसे एनसीईआरटी में ढूंढोगे क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, राइट, बट जब फाइनल बोर्ड एग्जाम में जाओगे, स्पेशली जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, है ना, स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखा आपने, तो अब सिर्फ एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर कहीं से भी उठा के दे देगा, और एक क्वेश्चन ऐसा दिया इसमें 90% बच्चे फ्लैट हो जाएंगे, बनेगा ही नहीं उनसे, और सोचते रह जाएंगे भाई ए एंगल ए निकाले तो निकाले कैसे,
है ना, और ट्रायल एंड एरर मेथड से तो बनेगा भी नहीं आपका। तो बच्चों ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। आ जाओ नोट करो इसे, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन, कंप्लीटेड। आ जाओ बच्चों, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये जो लेवल है ना क्वेश्चन का, ये अप हो चुका है, ये लेवल 3 के क्वेश्चंस कर रहे हो आप। यानी बच्चों सीबीएसई में जैसे लास्ट ईयर जो जो एग्जाम हुआ था, 12th ग्रेड की बात कर रहा हूँ, 10th ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, 12th ग्रेड की जो फिजिक्स का पेपर हुआ था, आप अपने सीनियर से पूछना, बच्चों ने रो दिया था। ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चे जो है, जिनका जिनका श्योर शॉट था कि दे विल क्रॉस 90, वो 80s में लुढ़क के रह गए थे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर था लास्ट ईयर का, वो सीबीएसई ने थोड़े से लेवल अप कर दिए थे। यू नेवर नो कि 10th ग्रेड में भी मैथ्स का, क्योंकि स्पेशली मैथ एंड साइंस, ये दो पेपर ऐसे होते हैं ना जिसके साथ गेम खेला जाता है। करेक्ट। तो बच्चों बच्चों इसीलिए इस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस हम यहाँ पे टेकल कर रहे हैं, राइट। चलो आ जाओ देखते हैं जरा सही से। इसमें भी चाहो तो डबल स्टार तो लगा ही लो, अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो एटलीस्ट। देखो इसे कैसे करेंगे हम। आपको दे रखा बच्चों a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, और आप हमें प्रूव करना दिस मच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कहीं ना कहीं इसमें a b c का रिलेशन है, तो एक काम करते हैं, इस वाले यहाँ लिखो सोल्यूशन पहले, इस वाली टर्म को इक्वेशन ए कर लो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे ना ये जो पार्ट है इसको उठा लो और इसको बोल लो हमें नहीं पता क्या है, तो कुछ x लगा लो, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रूव करना है दिस मच इज इक्वल टू दिस मच, राइट। बट ये जो एलएचएस वाला पार्ट है हमें नहीं पता कि क्या है ये, करेक्ट। तो मान लेते हैं दिस मच इज गोइंग टू बी इक्वल टू x, तो लिखो a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू x, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और ये क्या किया हमने, एज्यूम किया है, ये जो है बच्चों ये एज्यूम्ड है। बात समझ में आई, ये हमने ऐसा कुछ कंसीडर कर लिया। अब जरा सा देखो कि हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को बच्चों पहले तो स्क्वायर करो और फिर इन्हें ऐड कर दो। एलएचएस का स्क्वायर करो, इसका भी एलएचएस का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड, आरएचएस का स्क्वायर करो, आरएचएस का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड, और अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और ये मिलना चाहिए क्योंकि एक्स इसके इक्वल है। बात समझ आ रही है? आ जाओ देखो, सो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखो क्या है c, तो c स्क्वायर, इधर क्या है x, तो x स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। आओ बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करते हैं आप तो आपको मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। a प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक कर रहे हो आप, और कुछ नहीं है। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। आ जाओ, तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू पूरी ए है तो ए साइन थीटा, और बच्चों बी की वैल्यू पूरी ए है तो ये बी कॉस थीटा, क्लियर। ये तो आपने इस वाले पूरे पार्ट को एक्सपेंड किया, अब इसको भी करो ऐसे ही। आई नो कि लंबा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लो नीचे प्लस, इसको उठाओ तो ए स्क्वायर, अब इसे ए माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करना, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, और ये बीच में माइनस लगाए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों रीअरेंज करना, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक टर्म है, इसको रीअरेंज करो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर लो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन, ये कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। इसी तरीके से देखो बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर को एक साथ रख लो तो बी स्क्वायर कॉमन, तो बच्चों यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा
और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इनको देखो जरा सा, इन दोनों को, इनमें से क्या लग रहा है आपको, क्या कॉमन होना चाहिए? तो 2ab नहीं, कॉमन क्या है? एक प्लस में है, एक माइनस में है, ये तो एक दूसरे को काट देंगे, खत्म कहानी। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। देखो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही तो चीज़ है, एक प्लस में है एक माइनस में है। दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर, इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? देखो ये क्या बन रहा है बच्चों, आइडेंटिटी बन रहा है। तो ए स्क्वायर इंटू 1, यहाँ देखना बी स्क्वायर, ये भी क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है, ये भी 1। करेक्ट, बात समझ आ गई सबको? ठीक है, इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों इस सी स्क्वायर को इधर लाना, देखो पहले तो आपको क्या मिल चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर को इधर लाओगे तो माइनस सी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज़ें मिल गई आपको। आ जाओ, लाइन खींचो। वी आर वेरी क्लोज टू द फाइनल रिजल्ट बच्चों, वेरी क्लोज। देखना जरा सा, क्या मैं लिख दूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया। और बच्चों क्या मैं एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना प्लस माइनस भी लगा सकते हो आप, राइट? जब भी स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो उससे पहले प्लस माइनस लग जाता है बाय डिफॉल्ट। एक्चुअली क्वेश्चन में आप प्लस माइनस प्रूफ करने को दे नहीं रखा है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, राइट? तो इसलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे। एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में डालो। ध्यान देना, ये जो एज्यूम्ड किया था आपने, ये एक्स इज इक्वल टू यही तो किया था, तो इस एक्स के प्लेस पे क्या वापस से ये पूरा रख दूँ? इस एक्स के प्लेस पे क्या मैं वापस से ए कॉस थीटा, देखना इस x के प्लेस पे a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए। और बच्चों चेक करो, क्या यही प्रूफ करना था, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। खत्म कहानी। तो बच्चों आज के जो क्वेश्चंस हमने लिए थे, ये सब के सब सुपर से भी ऊपर थे, करेक्ट ना? सुपर 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो बच्चों वी आर डन फॉर द डे, राइट? एंड हम मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें। बाय बच्चों, टेक केयर।